हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट जीके में। आज मैं बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ इस बार पब्लिकेशन का। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेके 12 तक का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है। इसमें टोटल 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। इसकी परीक्षा 27 मार्च को होनी है। इसका एडमिट कार्ड भी आने लगा है साइट पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अग्रवाल प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का, इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाजार नियमन प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए निर्धारित होता है? पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुशासन होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पाचनागत निर्गत प्रोटीन का क्या होगा? प्रोटीन का होगा अमीनो एसिड। प्रोटीन का अमीनो एसिड होगा और कार्बोहाइड्रेट का होगा ग्लूकोज। वसा का होगा ग्लिसरॉल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्र तल पर उतरा था। उनका नाम है एडविन नाम है, एड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? पहला स्वर्ण पदक जीता गया था 1928 में। यहाँ दिया गया है ऑप्शन, पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत का शासक थे अकबर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का वो कौन शासक था? वो बिंबिसार शासक था जो बुद्ध के समकालीन था। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? यह दिया है जेई पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर सी, जेई पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम है यांगटी सिकियांग। ऑप्शन नंबर बी, यांगटी सिकियांग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? लिखित संविधान सबसे विस्तृत है भारत का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? किन 2 तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? वो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिस पर कोई लाछन न लगा हो उसे क्या कहते हैं? उसे निष्कलंक कहते हैं, जिस पर कोई लाछन न लगा हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। पीपल मस्ट मेक कंटिन्यूसली एफर्ट टू अचीव डैश इन ऑल स्पेयर्स। यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या होगा? यहाँ पे होगा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होगा परफेक्शन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1858 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? या 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
19 दिया गया है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द संबंधित है बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे समास बताना है, सिर तोड़, सिर से तोड़। यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं 21। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? ये उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। यहाँ पे मीनिंग बतानी है, लैक्डेशियल की मीनिंग क्या होगी? लैक्डेशियल की मीनिंग होगी केयरलेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। विलोम शब्द बताना है, क्रीपड़ का विलोम क्या होगा? क्रीपड़ का विलोम होगा दानी, ऑप्शन नंबर बी दानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था पट्टभी सीतारामैया को चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? भारत में वो कौन सा स्थल नहीं है? वो है बालाकोट, भारत में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बालाकोट भारत में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 27। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? यह बनवाया था राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। मूल संवर्धित कर वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? ये की थी लक्ष्मीकांत झा समिति ने, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीकांत झा समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 देखते हैं। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन नंबर सी बाबर और राणा सांगा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी माधुर्य है, ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही है माधुर्य। नेक्स्ट देखते हैं 31। यहाँ मीनिंग बतानी है, प्रोक्रेस्टिनेट की मीनिंग क्या होगी? प्रोक्रेस्टिनेट की मीनिंग होगी ड्रैग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की देखते हैं 32। गोविंदा आला रे किस त्यौहार में गाया जाता है? ये गाया जाता है जन्माष्टमी में, गोविंदा आला रे, ऑप्शन नंबर बी जन्माष्टमी में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी नाम है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे असमानार्थी विकल्प का चयन करना है, इच्छा का क्या होगा? असमानार्थी, इच्छा का होगा लोचन, ऑप्शन नंबर डी इच्छा का लोचन। नेक्स्ट देखते हैं 35। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सी ब्रिज, सी ब्रिज कहते हैं। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को सी ब्रिज कहते हैं, और सब रात में जो जाती है उसे लैंड ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। पहली एशियाई खेल कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल हुआ था भारत में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? कंजेक्टुरल की सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर ए, यही सही है कंजेक्टुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? यह समय लगता है 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? महावीर को कर्म पर विश्वास था, ऑप्शन नंबर बी कर्म पर विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? यह भेजा था शाहिस्ता खां को, ऑप्शन नंबर ए शाहिस्ता खां को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं। दिए गए मुहावरे का उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए, उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है दिए गए मुहावरे में। यहाँ दिया गया है आंखों में चर्बी छाना, इसका क्या है? आंखों में चर्बी छाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घमंड से चूर होना, आंखों पर चर्बी छाना घमंड से चूर होना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 42। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम रखा था देवगिरी, ऑप्शन नंबर ए देवगिरी।
देवगिरी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड सेंटेंस। क्रिटिक्यूज अनफेयरली। क्रिटिक्यूज अनफेयरली का क्या होगा? ये होगा डेनिग्रेट। ऑप्शन नंबर सी डेनिग्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईसा के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर सी एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं 45। सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ी नदी मुहावना कौन सा है? ये है गंगा नदी का मुहावना। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी का मुहावना। नेक्स्ट देखते हैं 46। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है? तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं गुरु नानक। ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक है। नेक्स्ट देखते हैं 47। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, या भारतीयों के स्वतंत्रता का रक्षक करता है, सही है। संविधान का संरक्षक है, सही है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों के जांच की अंतिम शक्ति रखता है, सही है। पर यह ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। यह राज्य के नीति तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 48। बेलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह लौह अयस्क से हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क से हेतु। नेक्स्ट देखते हैं 49। नवरत्न किसके शासन काल में से संबंधित है? नवरत्न संबंधित है अकबर के शासनकाल से, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 50। 1919 ईसा में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था? यह किया था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी रोलेक्ट एक्ट के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ देखते हैं इनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन कीजिए। गिरीश का क्या होगा? गिरीश का होगा दीर्घ स्वर संधि। ई बड़ी मात्रा लग रही है इसलिए दीर्घ स्वर संधि होगा गिरीश का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे शुद्धवर्तनी चुननी है दृष्टा। दृष्टा की शुद्धवर्तनी होगी दृष्टा। ऑप्शन नंबर ए दृष्टा। नेक्स्ट देखते हैं 53। यहाँ पे निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? रक्तचाप का नियमन, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों को अम्लता का नियमन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। तेल द्वीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता है? यह ऊपर उठता है कोशिका क्रिया के कारण। केशिका क्रिया के कारण उठता है। ऑप्शन नंबर बी केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट देखते हैं 55। रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय होता है, गलत। कौन सा है यहाँ पे? यही गलत है। क्षार होता है, अम्लीय नहीं। बाकी सभी सही है। अमाशय रस में HCl होता है, पित्तरस क्षारीय होता है, पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है। सब सही है पर पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 57। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि है वेग। सदिश राशि है वेग और ये सभी अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं 58। निम्न में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है? सुमेलित यहाँ पे कौन सी नहीं है? प्रतिहार, कन्नौज सही है, पल्लव, काशी, चालुक्य, तंजौर यही गलत है। चालुक्य, तंजौर यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी सेन, लखनौती है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं 59। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यक्ति को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? किस व्यक्ति को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 60 देखते हैं। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं? कौन से कारण हैं? ऑक्सीडेशन कारण है और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कारण है। ऑप्शन नंबर ए और 3 सही है। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। सामान्य द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? कौन सा द्रव्य है? वो है द्रव्य हीलियम है। ऑप्शन नंबर सी द्रव्य हीलियम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितनी हो? लगभग हो 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर हो। नेक्स्ट देखते हैं 63। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। ये संबंधित है आर्थोपेडा से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। यह किसने किया था? यह किया था मेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी मेंडल ने किया था गैमीट की शुद्धता। नेक्स्ट देखते हैं 65। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन नंबर ए हेनरी बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं 66। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 67। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? गन पाउडर में किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 68। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान ओजोन परत मंडल को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 69। 1932 में किसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था? किसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया था? ये सामुदायिक पंचायत के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक पंचायत के विरोध में शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के डैश होता है। उनके गुणनफल के क्या होता है? ये होता है समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं एड्स फैलता है। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। ये किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 72। जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। जब किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य कितना होगा? उठाने में किया गया कार्य 20 जूल होगा। नहीं सॉरी दोस्तों 200 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी 200 जूल होगा। नेक्स्ट देखते हैं पानी में के खारेपन का कारण किसका घुलनशील लवण है? किसका घुलनशील लवण है? ये है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का घुलनशील लवण है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 75। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? ये टाइफाइड वायरस से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 76। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? किस कारण से अनुभव होती है? ये होती है लैक्टिक एसिड के जमाव से। ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड के जमाव से। नेक्स्ट देखते हैं 77। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन होता है? उपाध्यक्ष के पद पर होते हैं एक अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के पद का होता है। ऑप्शन नंबर सी एक अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के पद का होता है। नेक्स्ट देखते हैं 78। किस छेद अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता? इसका कारण क्या है? इसका कारण है अति उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर सी अति उच्च घनत्व। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79। शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तकनीकी एंडोस्कोपी ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? किसके लिए एकमात्र कारण नहीं है? भूमिगत जल का ऊपर उठना इसके लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 81। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? यह किसने कराया था? यह कराया था सवाई राजा जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
83 दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नेहरू जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? किसके लिए सुविख्यात है? ये है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के निर्माण सिंचाई सुविधा के निर्माण के लिए सुविख्यात है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 84 अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? इन्होंने किस कर की शुरुआत की थी? इसने की थी घड़ी कर की। ऑप्शन नंबर सी, घड़ी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 85 भारत की किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम होती है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में होती है। नेक्स्ट देखते हैं 86 भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? ये मांस का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 चीन में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में हुआ होता है? ये शांसी में होता है। ऑप्शन नंबर ए, शांसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है 88 रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के लगभग डैश होती है? कितनी होती है? यह होती है 10⁵ गुना छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 आयनिक यौगिक के डैश क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं, विलयन विद्युत के चालक होते हैं। तीनों यहाँ पे सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है? लोकसभा का मुख्य वक्ता लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने तरीके से लगाइएगा। मेरे पास सुविधा नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझा देता, इसीलिए मैं आंसर ही सिर्फ बताऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,302 रुपये में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो बी का लाभ प्रतिशत होगा यहाँ पे डी 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? पी और क्यू एक काम को 15 दिन में और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो पी उसे पूरा कर सकता है 7.5 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 2 का प्रयोग किया जाता है 20 बार। ऑप्शन नंबर डी 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 यदि किसी गोलार्ध एवं लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात कितना होगा? तो ये होगा 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर सी 2:3। नेक्स्ट देखते हैं 95 एक बहुभुज के 5 कोणों में प्रत्येक 172 डिग्री है और अन्य कोणों में प्रत्येक 160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? बहुभुज की भुजाओं की संख्या 21 होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 अनुक्रम 3, 14 और 39 डैश का अलग पद है। ये किसका अलग पद है? ये अलग पद है 84 का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 97 एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। तो यहाँ पे 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर बताइए। यहाँ पे अंतर बताना है, अंतर होगा यहाँ पे 16 किलोग्राम का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 पाइप ए और टंकी 2 घंटे में भरी जा सकती है और पाइप बी द्वारा 3 घंटे में। एक निकास नली सी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भरेगी? तो टंकी भरेगी यहाँ पे 1.5 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी 1.5 घंटे में भरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 1000 रुपये का 8% की 2 उत्तरोत्तर कोटियाँ और 16% की एकल कोटियों के बीच अंतर रुपए में कितना होगा? कितना होगा? ये होगा 6.40 होगा अंतर।
रुपयों में होगा, 6.40 रुपयों का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100वां और लास्ट क्वेश्चन। यदि कोई दुकानदार वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है और 40% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो उसका लाभ हानि प्रतिशत होगा 10% हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी, 10% हानि होगी। बस दोस्तों देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10% यहाँ हानि होगी। बस दोस्तों यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, पूरे 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग जीके जीएस पर ज़्यादा समय देंगे तो आप लोग एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर इस चैनल पे आप लोग पढ़ते हैं तो। क्योंकि मैं 2 प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और आप भी जीके जीएस भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 80+ क्वेश्चन, और सिर्फ मैथ के 10 ही क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, वो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। अगर आप लोग का बेसिक मजबूत है तो मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।